आज बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, क्योंकि सऊदी मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, जिसने बहुत सारे मुद्दों पर इंडिया को सपोर्ट किया है। एक बार फिर से सऊदी अरेबिया ने कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट किया। सऊदी ने वही स्टैंड लिया जो इंडिया का स्टैंड है कश्मीर के मुद्दे पर। सऊदी ने साफ साफ कह दिया कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी, चाहे वो यूएन ही क्यों ना हो, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो, 2024 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई। रिजल्ट आया, रिजल्ट में इमरान खान के सपोर्ट वाले ग्रुप को मिले मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर आई। इलेक्शन हो गया, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आर्मी इमरान खान को पसंद नहीं करती। तो इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के समर्थन वाला कोई भी आदमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? तो फिर बाकी सारी पार्टियों ने आपस में अलायंस बनाया और शहबाज शरीफ को फिर से एक बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद इस इलेक्शन में बहुत सारी छेड़छाड़ की खबरें आने लगी। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब भी पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनता है तो वो सबसे पहले अपनी हाजिरी लगाता है सऊदी दरबार में। शहबाज शरीफ ने भी यही किया। देखो, पाकिस्तान को सऊदी से बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि एक तो सऊदी मुस्लिम कंट्री है और दूसरा बहुत सारे पाकिस्तानी वहां जाकर काम करते हैं। समय समय पर ये पाकिस्तान को पैसे भी देते हैं और इन्हें ये भी उम्मीद रहती है कि सऊदी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करे। तो ये सारी उम्मीदें लेकर पाकिस्तानी पीएम पहुंच गए सऊदी अरब, और वहां पहुंचने के बाद ये मिलते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। अब आप एक बार को सोचो कि पाकिस्तान जब भी किसी बड़े आदमी से मिलेगा तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा? उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल सही, पैसा ही मांगा पाकिस्तान ने सऊदी के प्रिंस से। तो इस मुद्दे पर सऊदी के प्रिंस साफ साफ पीछे हट गए, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का मन रखने के लिए उन्होंने एक वादा कर दिया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, कब होगी, कुछ पता नहीं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत जोर से जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी साल 2024 में एक डेटा रिलीज किया, जिसके अनुसार पाकिस्तान में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 17% से गिर चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान के पास सिर्फ 820.6 मिलियन डॉलर का ही नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही कम है। अब एक बार को आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो चीन से क्यों बात नहीं करता। अब यहीं पर आता है सबसे मजेदार डेटा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो ओवरऑल चाइनीज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो 83% से गिरी है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में अब फ्रेश चाइनीज इन्वेस्टमेंट सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। एक तरफ जहां इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने टारगेट भी बहुत हाई सेट कर रखा है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि आने वाले 3 से 5 सालों में इनके पास कम से कम 60 से 70 बिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। कहां से होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही सोचो ना कि जब चीन ही पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहा है तो बाकी कंट्रीज क्यों अपना हाथ डालने जाए पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी में। हाँ, एक चीज हो सकता है कि ये कुछ गिरवी रख दें, क्योंकि पाकिस्तान में एक एस्टिमेट के अनुसार 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के माइंस एंड मिनरल रिजर्व हैं। तो इनका सौदा करके पाकिस्तान को कुछ पैसा मिल सकता है। हो सकता है इन्हीं सेक्टर्स में एफडीआई आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर रेको दिक नाम का एक माइंस है, जहां पर कॉपर और गोल्ड मिलता है। अब ये जो माइंस है ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनों में से एक है, जिसकी कीमत 700 बिलियन डॉलर के आसपास लगाई जा रही है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इस माइन की लोकेशन देखो तो आपको पता लगेगा कि ये माइंस ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास, यानी कि इस बलूचिस्तान के एरिया में है, जिसे सेपरेटिस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाना चाहते हैं। अब कोई भी फॉरेन कंट्री ऐसे डिस्टर्ब्ड इलाके में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर इशू होंगे। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि चाइनीज लोगों पर लगातार पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास भले ही जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेस हैं जिसके भरोसे वो बैठा है, उन रिसोर्सेस पर भी इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की स्थिति बहुत खराब है। अब देखो, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में हर साल 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई आए, और हम आज नहीं तो कल इसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेस हैं और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान के पास ले दे के सिर्फ 3 ऑप्शंस बचते हैं, चाइना, यूएई और सऊदी, जहां से उन्हें थोड़ा बहुत एफडीआई मिलने की उम्मीद है। अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जब सऊदी गए तो वहां के क्राउन प्रिंस ने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान में 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। कब करेंगे ये पता नहीं। लेकिन इससे पहले जो इंटरिम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था
कि सऊदी पाकिस्तान में आने वाले 3 से 5 सालों में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई कंक्रीट फिगर या डेटा सामने नहीं आ रहा है कि सऊदी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा भी या बस पाकिस्तान को बहला रहा है, कुछ कह नहीं सकते। वहीं सऊदी अरब ने इंडिया से प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान से बहुत अच्छी हैं और हमारे रिश्ते पाकिस्तान के कंपैरिजन में सऊदी से काफ़ी बेहतर हैं। चलो पैसे की बात तो हो गई, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को आश्वासन भी दे दिया। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो पाकिस्तान के लिए है, कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सॉल्व किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान जहां भी जाता है अपने इस थॉट के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उसने यही किया मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी। पाकिस्तान बस इतना चाहता है कि मोहम्मद बिन सलमान एक बार को बोल दें कि कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के अनुसार सॉल्व होना चाहिए, लेकिन सऊदी ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब चीन पाकिस्तान के लिए ये काम करता है। चीन हर जगह यही बोलता है कि कश्मीर का जो इशू है वो पीसफुली यूएन चार्टर के हिसाब से सॉल्व किया जाना चाहिए, जबकि कश्मीर को लेकर इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। इंडिया कहता है कि इसमें यूनाइटेड नेशन या किसी भी थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है। कश्मीर का इशू भारत और पाकिस्तान के बीच का इशू है और इसे इन दोनों कंट्रीज को आपस में मिलकर ही सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान पूरी उम्मीद लेकर सऊदी के पास गया था कि प्रिंस कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर दें, बट सऊदी ने ठीक इसके उलट ये कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है और इसे इन्हीं दोनों देशों को सॉल्व करना चाहिए। सऊदी ने यूएन या किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की बात नहीं की। सऊदी के प्रिंस का ऐसा कहना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि पाकिस्तान सऊदी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। करंट सिचुएशन ये है कि चीन या उस जैसे कुछ 2 या 3 देश पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं, जबकि आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स हो या दुनिया की मेजर कंट्री, सभी की सभी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। सभी का यही कहना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है जिसे इन दोनों देशों को ही सॉल्व करना चाहिए। यानी कि दुनिया के बड़े बड़े देश और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज कश्मीर पर भारत के स्टैंड के साथ खड़ी हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।